नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यक्षिणी का मंत्र देने जा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाथ की जो पत्नी थी वो एक यक्षिणी थी। अब यह तो खैर मैंने इतने विस्तार से नहीं जाना है, लेकिन सुना है मैंने ऐसा कि जो रावण कुल तो खैर वैसे भी राक्षस कुल था। कुल तो खैर राक्षस नहीं था, लेकिन अपनी कर्मों के कारण वो राक्षस कर्मों को करते थे। सो उन्हें वैसे तो ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण के पुत्र थे और रावण ज्ञानी भी था और वेद का ज्ञाता भी था। तो रावण को राक्षस तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके जो पिता थे वो एक ऋषि थे, लेकिन फिर भी उनकी माता जो थी वो राक्षसी थी। सो उनमें वो दोनों गुण थे। जो अपने ऋषि जो उनके पिता थे वो उनके अंदर वो वैदिक गुण भी थे और ज्ञानवान के गुण भी थे और राक्षसी गुण भी थे। और उसका पुत्र जो मेघनाथ था वो अपने आप में बहुत पराक्रमी था और वो भी त्रिलोक में एक अजय योद्धा था और काफ़ी माया में निपुण था। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि मेघनाथ कभी उसने जितने भी युद्ध किए थे कभी हारा नहीं था। एक अजय योद्धा था मेघनाथ। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी पत्नी जो थी वो यक्षिणी थी और जिसका नाम सभी जानते हैं, सुलोचना उसकी पत्नी का नाम था। तो आज मैं आपको सुलोचना यक्षिणी का मंत्र देने जा रहा हूँ। और यक्षिणी योनि वैसे तो बहुत शक्तिशाली कही जाती है और होती भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि यक्षिणी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली योगिनी होती है, शक्तिशाली यक्षिणी होती है और अपने आप में बहुत कुछ देने में समर्थ होती है। लेकिन पत्नी भाव में मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना, तो उसको पूरा उसका समर्थन था, प्राप्त था और पूरा सहयोग था। इसी तरह लेकिन हम साधारण लोग हैं, हम ना तो ऐसे कर्म करते हैं, हम तो केवल उन्हीं रूपों में देखना चाहिए, अपनी माता रूप में या फिर माता रूप में ही श्रेष्ठ होती है। और यहाँ पर साधारण रूप में, स्वतंत्र रूप में साधना करनी चाहिए, क्योंकि बाह्य रूप में तो हमें किसी भी मानव को, यक्षिणी को या फिर किसी भी योनि को, अप्सरा हुई, यक्षिणी हुई, योगिनी हुई, किसी को भी पत्नी रूप में सोचना भी नहीं चाहिए। ख्याल, ये विचार ही नहीं आना चाहिए अपने मन में। और शुद्ध भाव रखे, एक अपना पवित्र भाव रखे। और या तो मित्र रूप में कर सकते हो तुम, या फिर माता रूप में कर सकते हो, जैसा आप उचित समझें वो आपके ऊपर है। माता रूप में हमारे करने से यह होती है कि हमें कोई भी डर में ज़्यादा अधिक नहीं होता है और हमें ज़्यादा उग्रता भी प्राप्त नहीं होती है यक्षिणियों की। मैं ये मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को ध्यान दें। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम क्लोम सुलोचनादि देवी स्वाहा। मंत्र मैं फिर एक बार बता देता हूँ: ओम क्लोम सुलोचनादि देवी स्वाहा। ये सुलोचना यक्षिणी का मंत्र है और इसके बारे में विस्तार से आप स्वयं सोच सकते हैं, जान सकते हैं और कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।